नेचर बहुत अच्छा है। नौकरी लगो चाहिए मतलब अपने ट्रेन में बैठो और शुरू हो जाओ। तो थोड़ा सा देखो ह्यूमर और बेइज्जती में थोड़ा सा ही फर्क होता है ना। कोई भी चीज में कहने का सलीका हो तो कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हमेशा घबराना नहीं चाहिए, रोड पे भी निकलो तो सेफ निकलना चाहिए। तो टोपी लगा रखी तो हिमेश रेशमिया है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, क्यों लगाई? घर में कोई ट्रेजेडी हो गई थी, मारते बुआ, फालतू रहती बुआ जी। बुआ को तो यूँ समझते हैं कि जैसे मेरी मम्मी से जब मैं वीडियो कॉल करता हूँ चेहरा लटका हुआ हो ना, तो मैं धीरे से पूछता हूँ मम्मी बुआ आगे की। क्योंकि एक कई चीजों से संकेतों से पता चल, जैसे संकेतों से पता चल गया कि महान सर का है ना, शेखावत सर का राजदर्शन इधर क्या नाम है, राजदर्शन इधर है, तो ये इंफॉर्मेशन है, ये किस में होती है, चौकोर में। और ये समोसा, ये वार्निंग है, समोसा खाओ तो अच्छा लगेगा, लेकिन वार्निंग है अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बॉडी भी समोसे जैसी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है या तो अकल बादाम खाने से आती है या फिर बचीड़े खाने से। बचीड़े वाली है, मानो तो मानो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। ये तो इन्फॉर्मेशन थी, ये है मैंडेटरी, ये जरूरी है, नहीं मानो तो जुर्माना भी लगेगा और चक्कर भी काटते रहोगे, थाने गए, आरटीओ गए, न्यायालय गए और आ जाओ 8 में। तो ये है मैंडेटरी, जरूरी। तो हमेशा याद रखो, ऐसा कोई चिन्ह लगे रोड पे मिले होते हैं ना, एंगल में लगे हुए, थोड़ा देख लेना चाहिए, कोड वाला कुछ ना कुछ ज्यादा जरूरी। और ये तो वार्निंग आ गया, अचानक रोड पतला हो जाए, बोतल नेक हो जाती है, जैसे बोतल आई, मुंह पतला सा, रोड एकदम 400 फीट चलता हो, लो 20 फीट आप कपड़ देने भीतर। साइरस मिस्त्री यूं ही तो मरा था, आगे को बोतल नेक हो गए थे ना। तो कतई टेंशन नहीं लेनी, तुमने सीखना भी है। अच्छा, जैसे मान लो रोड पे चलते हो तो क्या ध्यान देते हो बताओ? ध्यान देना चाहिए ना, राजदर्शन इधर है, शेखावत जी का है। क्या बात करते हैं, तभी तो तुम इधर आए थे ध्यान देख के। पर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लाइटिंग, अभी दिवाली में बहुत ज्यादा लाइटिंग हुई थी, तो लाइटिंग में लोग बावड़े हो रखे थे, यूं देखते जाते भाग ले, उसका घर में चांद ना हो जाता। उस समय तो वो रोशनी देखने आया हो, रोशनी। बत्ती कितने तरह की होती है बताओ? अच्छा, अगर 3 तरह की नहीं मानोगे तो कोई चौथी बत्ती होती है, अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। मिसेज पहले सत्ती भी हो जाती थी, अपनी होती, लेकिन सब चीज नॉलेज होना चाहिए ना भाई, सती अधिनियम कब लागू हुआ, कैसे बंद हुई, ऐसे ही अपने को पता होना चाहिए, बत्तियों में नहीं आना। नहीं तो महान आदमी इतना अच्छा था, महान पीके मस्त जी बहुत अच्छे आदमी थे, है ना। इनको समझाया गया था कम खाना, फिर भुजाकार वार्निंग भी थी, पर ये गोलाकार बढ़ते गए। ठीक है, तो हमेशा खुश रह के पढ़ने की टेक्निक होनी चाहिए ना बेटा। अच्छा, और बताओ, जैसे रोड पे देखते हो तो बत्तियों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है पीली बत्ती। पीली बत्ती इसलिए जरूरी है कि पीली बत्ती में घुसे तो मरे ही मरे। यहाँ पीली बत्ती में घुसोगे तो अफसर बनोगे, वहां जाओगे तो अक्सर बनोगे। अक्सर बहुत अच्छा बोलता था वो, है ना। तो अक्सर थोड़ी बनना है इस उम्र में, क्योंकि जैसे ही आप पीली बत्ती में घुसोगे 4 सेकंड जलती हो, फिर 4 बाइक का इंतजाम कर देती है, घुसते टकराते मरोगे, फिर कर देते, फिर लोग लेके जा रहे हैं राम राम, आराम आराम से। वो तो कहता है एक की मिसिज है ना मर गई, फिर वो जब ले जा रहे थे तो रास्ते में ले जाते खंबे से टकराओगे तो वो अर्थी भी गिर गई, मिसिज भी खड़ी होगी। तो फिर 3-4 साल बाद वो बूढ़े की मिसिज फिर मरी, तो वो फिर ले जा रहा था, तो ले जाते तो वो कहता जाता राम राम, लोग सत बोले, वो कह रहा खंबा बचाते। तो वो वाला पुराना चुटकुला लेकिन काम होता था। एक और चुटकुला सुना देता हूँ इसी क्रम को। एक औरती को ले जा रहे थे लोग, एक लड़का नया सा ऊंची मोटरसाइकिल उठोड़ी और वो यूं खड़ी हो गई बिल्कुल मुर्दे के सामने सलूट करती हुई, और जैसे वो खड़ी हुई तो उसने, मेरा जैसा था, बोला भाई इससे भी ज्यादा जल्दी है क्या?
तो खूब सारे जोक्स होते हैं। देखो विडम्बना में भी जोक्स है, मुर्दे पे भी जोक्स है। इंडिया का ये माँ हिंदी का फ्लेवर है। जोरदार ताले बजाओ। चलो इस क्रम की एक चीज और याद आ गई है। आदमी भैंस का दूध निकाल रहा था, तो निकालते निकालते वो राम राम की आवाज आई, तो लोगों की ज्यादा भैंस भी दब गई। तो वो सोचते भाई शाम ने कर लेंगे। शाम को तरफ जब वो करने लगा, दूध निकालने लगा, तो फिर कोई मुर्दली आए राम राम करते हुए, तो वो तो बाल्टी लेके उनके सामने आया। बोलो भाई इधर आओ। बोलो क्यों? बोलो सुबह वाला ही घुमा रहे हो, नया मार के लाए। तुम मेरा दूध काट दोगे। तो कई आदमी क्या कि जैसे मैं पढ़ाना आया उनको बीच में बोल जाए, डिस्टर्ब हो जाता है ना। लेकिन कोई काम की चीज हो तो पूछ लेना, ठीक है। हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ? और एक तो कहते गोल होना चाहिए, मैं मेरी तो जैसा। एक बोलो मजबूत होना चाहिए, मैं तेरे पापा जैसा। और बच्चे भी बड़े एडवांस है, बोल पापा कुछ मजबूत नहीं, मम्मी जैसा। बेलन हाथ में लेके। चलो तो फिर अपन बात कर रहे थे, लेकिन ओरिजिनल हेलमेट कैसा होना चाहिए? उसके पीछे एक संख्या होती है 4151। वो क्यों होती है पता है? भाई ISI होना चाहिए था कोई चीज, है ना। फिर 1986 के बाद ISI का नाम बदल के BIS कर दिया। BIS का मतलब ये था कि अब भारत में इंडियन स्टैंडर्ड की चीज जो बनेगी उसको नंबरिंग करेंगे। तो एक नंबर पे जैसे ये चश्मा, 2 पे थैला, तो हेलमेट का नंबर कितने पाया? 4151, 4151। तो जब भी ले जाओ तो इनबिल्ट मिलता है वो। और BIS का पूरा वो स्टड वगैरह के ओरिजिनल जो चीज होती है उसको देखना चाहिए अपने, ठीक है। तो और वो कवर्ड भी होना चाहिए, नहीं तो वो शाहरुख खान की तरह दर में मेरे दर्द डिस्को गीला सब डाल के डालता था, फिर पूरे जावड़े में डिस्को, इधर की हड्डी इधर को खिसको। और हेलमेट में वो स्ट्रिप जरूरी है बेटा। स्ट्रिप नहीं लगाई तो जैसे शादी कर लो और गठबंधन नहीं करो, तो बेवफा दूल्हा जब भी मुसीबत होगी सोच पहले भागेगा, ठीक है। तो ये हंसी मजाक में मैं समझाता हूँ, तुम्हारे समझ में आ रही है तो ताली बजाओ। अच्छा, जब तुम कभी पढ़ाने का मौका मिले ना और आदमी बोल दो थक जाए या कुछ याद नहीं आए, तो ऐसे ही बोला करे, ताली बजाओ। हाँ भाई बता बच्चे, जैसे कुछ भी बोल जाए दूसरे से, हाँ बता हेलमेट कैसा होना चाहिए ओरिजिनल। फिर वो दूसरा बाढ़ तो वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नॉलेज होएगी तो आपकी बढ़ती जाएगी। रोज अगर एक नॉलेज की बात करोगे तो अगली बार दूसरे दिन 2-30 दिन में तो 30 नॉलेज की बात हो जाएगी। और अच्छा वक्ता के पास सिर्फ 10 ही बात होती है। किसने भी देख लेना, कुमार विश्वास, सुरेंद्र शर्मा, कोई भी बड़ा वक्ता हो, सब विवेकानंद थोड़ी होते हैं। तो कितना भी बड़ा आदमी हो, कपिल शर्मा का भी शो आप देखोगे ना, जैसे लाइव स्टेज शो, तो वो ही गिने चुने 10-12 चुटकुले मेरे को याद है, मैं उससे पहले सुना देता हूँ। तो वो देखता है तो मस्त में आ रहा है, तो क्या सुना दे, सब सुना दिया तो जोर आता है। लेकिन अगर आपकी शैली ही हास्यात्मक हो जाओ, अगर मान लो कॉमेडियन की, तो उसको जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही आपकी शैली में रोड सेफ्टी घुसनी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हेलमेट तो लगाना ही, गाड़ी में हवा पानी चेक करनी है, तेज स्पीड नहीं भगानी, क्योंकि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो जोड़ो मार थोड़ी बांटेंगे, मार के डगड़े खा जाएंगे। इसलिए अपने को मोबाइल से भी बात नहीं करनी चाहिए चलते वक्त। अपन चलते चलते मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। 100 दिन लग रहे क्या कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ 100 दिन लगे रहते हैं, फिर रजिस्ट्री कैसे कराएंगे। अभी तो मेरी बच्ची एक दिन बोली पापा वो कटोड़े सेब वाला मुझे फोन दिला दो। मैं 96% नंबर आए तो अपन दिला देते। मैं गया, मैं भाई बढ़िया सा तोल दे, मुझे आइडिया नहीं, तोल में नहीं आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहा था तोल के मिलेंगे थोड़े दिन में। तो उसने बोला साहब 13-14 पता नहीं क्या बोला, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं कहा भाई कितने का, भाई ले भाई, अपने तो जेब में मैं सोचो देते हैं, देखा 10-5 हज़ार का होगा, इतना तो रखते। तो जैसे मैंने उसको कहा भाई कितने का, तो वो बोला 1.5 लाख का। तो मैं ऐसे रखा है तो बोले सर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैसे दोगे, नकद दोगे, चेक दोगे, कैसे दोगे।
मैं कह तो किडनी ले लेगा। किस्त अवस्था में नहीं, किस्त हो जाएगी किडनी, और किस्त की कर दी किडनी की तो दोनों गई, एक किस्त ही बहुत है। तो मेरा मतलब है हेलमेट अच्छा मजबूत होना चाहिए। 4 साल के बच्चे के हेलमेट लग जाता है, इतना सही बच्चा, इतना सही हेलमेट, गोल करो धरो, स्कूटी खोली। पर ऐसा मत कर देना लाला का दम उठ जाए, लाला राम निकलेगा आ रहा। ठीक है, तो अपने को हेलमेट की बात होगी, बत्तियों की बात होगी, सीट बेल्ट जरूरी है। साइरस मिस्त्री साहब सीरियस होकर मर गए थे। साइरस मिस्त्री साहब ने पीछे 134 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, जब रोड अचानक चौड़े से सकड़ा हुआ बोतल नेक बनी, जैसे बोतल की गर्दन बनी, वहां पे उसकी डिवाइडर से मामूली से बढ़ गई। तो अगर 100 की स्पीड में भी अगर गाड़ी भिड़ती है तो ये समझ लो पीछे वाला आगे दोनों सीट बेल्ट लगा रखे हैं, तो पिछली वाली सवारी ऐसी जोर से टक्कर मारेगी कि आगे दोनों सवारी मरेंगी, फिर चारों शीशा वहां से बाहर। फिल्मों में ऐसे नहीं दिखाते, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं फिल्मों में, तो फिर भी खड़े हो जाते हैं, साला झुकेगा नहीं। यहाँ इतना सुनना कौन भाई, एक बात बताओ, इतना 4 उंगलियां बराबर नहीं है, फिर भी अपन सोचे कोई कहते एक दे दे, कुछ दे देगा। अरे आजकल की बच्चियों से कहते कि नखून दे दे, वो भी ना दे, उसको भी चौपड़ दे लिपस्टिक। लिपस्टिक थोड़ी होती है, तो लगाते रहते, जब देखते हो ऐसी बदबू आती है मरोड़ा सा पाटा। लेकिन क्या करें, है ना, खुशी खुशी सीखनी चाहिए चीजों को। और हेलमेट हो गया भाई, और क्या हो गया बताओ? पीछे वाला बहुत अच्छा है। ये दिल्ली में तो जाते हैं आजकल अपने लोग बड़े परेशान, मेरे फोन पर बात कराएंगे, सर ये लागू है कि नहीं? अरे मैं 27 सितंबर से होगा, पर गरीब आदमी है, ऐसे क्यों कर रहा है? पीछे वालों को इसको समझा दे। पहला दौर तो समझा इसका ही होता है, लेकिन लोग मानते ड्रिंक एंड ड्राइव, जिसने पी शराब ना पूरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी। कोई मिलता है चूच में आओ भाई तेरा गाड़ी चलाएगा भाई, फिर भाई गाड़ी कौन चलाएगा? इतनी डेथ हो रही है, यमराज है ना, यमराज को फुर्सत नहीं कपड़ा पहनने की, माला पहन सींग लगा, इतना कुछ नहीं है, जितने नहा धो के बेचारा पटेदार कच्छम बाहर आओ, इतने तो डेथ मर गया, सर नीचे जाओ, तो इतना वो फिर अकेला अफसर आदमी सबकी जगह थोड़ी जाएगा, फिर नीचे भैंस नहीं रवाना करता था, जा फिर भैंस और 5-7 टांग के जब यमराज आते भाई कभी तब तो अच्छा भी लगे। जवान सो ये आदमी पूरा जावड़ा पूरा, और जिसका बूढ़ा बढ़ेगा यमराज बेटा हॉर्लिक्स ला दे, झंडुआ में तेरे पास ऊपर, वो लोग वैसे ही मर जाए स्वावालों से। तो बेटे मरना नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तरसाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। जब अपने घर के कोई नहीं आते हैं तो ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो अपने घर में हर आदमी आना चाहिए। हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हो, एक शख्स हो, पर अपने घर के लिए पूरी दुनिया होते हैं ना साहब। मस्ती रखो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, पर हर वक्त यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती तो नहीं है, पर जिंदा हो तो जिंदगी की बात होनी चाहिए, है ना, आदमी से आदमी की मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए साहब, ऐसे चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तुम जो तैयारी कर रहे हो इसके साथ साथ सुरक्षा जरूरी है। मैं इसलिए पढ़ाने आया हूँ क्योंकि मेरे मामा का लड़का IAS का इंटरव्यू दिया, उसको अवेयरनेस नहीं थी, पढ़ता ही था, हरियाणा रोड जो पीछे मुंह करके उतर के हल्की सी चल रही थी,
हल्की चलती में नीचे आकर पैर। तो जो 3 दिन बाद रिजल्ट आया 88 रैंक थी उसकी, 88, जयपुर जैसे शहर का कलेक्टर होता हो। तो तुम खूब सारी पढ़ाई कर लो, लेकिन बेटे जान रहे तो सब कुछ है ना। तो हमेशा फॉलो करो, खुद में दूसरे ने भी फॉलो करो।